दोस्तों बेसिकली इंडिया को एक शॉक तो लग चुका है, एक शॉक जो मैं बताने वाला हूँ। और ये शॉक देखिएगा बहुत टेंशन देने वाला है, जो कि यूएस और ईरान का जो वॉर खिंच रहा है, इससे सबसे ज़्यादा सेटबैक चाइना और इंडिया को है, क्योंकि इनकी खपत ज़्यादा है। पॉपुलेटेड कंट्री है, नंबर वन, नंबर टू। और जब पॉपुलेटेड कंट्री होती है, आप एनर्जी डिपेंडेंट हो, 80% हम लोग क्रूड क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि कॉस्ट का लेवल क्या होगा। और देन आफ्टर दैट जहाँ से हमें सस्ता मिल रहा था, डीप डिस्काउंट पे मिल रहा था, वो सोर्सेज बंद हो जाएं और 100% का टैरिफ का मार्ज दे दिए अगर यूएस, तो आप समझ सकते हो कि सिचुएशन कहाँ जाने वाली है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ अब ये नहीं है कि केवल आर्टिकल्स में है, ये मैं वाइट हाउस की बात बता रहा हूँ, कितना समर्थन मिल चुका है इस बिल पे, जिसमें 100% का टैक्स की कैटेगरी में इंडिया को लाया जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा शॉक देने वाला है मार्केट को। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा, भारत पे जो 100% का टैरिफ लगाने वाला बिल था, उसमें अमेरिका के 60 सेनेटर्स ने समर्थन कर दिया। अब आप देख सकते हैं, ये बेसिकली किया तो इंटेंशन ये है कि अगर रशिया की इकॉनमी को बैकफुट पे लाया जाए तभी आप वॉर को रुकवा सकते हो। लेकिन रशिया तुरंत बैकफुट पे नहीं आ जाएगा, इससे सबसे पहले बैकफुट इंडिया और चाइना आएंगे, क्योंकि वो सस्ता ऑयल बाय कर रहे हैं, तभी उनको भी बेनिफिट मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में एवरेज कॉस्ट निकालने में। तो आपको आगे बताने जा रहा हूँ जो बड़ी बात है। तो यहाँ पे इस बिल का मकसद क्या है कि जो भी कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, रशिया का ऑयल बाय कर रहे हैं, या रशिया की एनर्जी बाय कर रहे हैं, या रशिया की गैस बाय कर रहे हैं, उनको बेसिकली 100% टैरिफ की कैटेगरी में लाना है। मतलब उन पे सैंक्शंस ऐसे लगाने हैं जिसमें 100% टैक्स लगेगा अगर आप बाय करते हो रशियन ऑयल। तो ताकि ताकि अगर आप देखेंगे तो रूसी तेल को डिस्करेजमेंट मिलेगा, एनर्जी को डिस्करेजमेंट देखने को मिलेगा। तो रूसी तेल नहीं खरीदें। आर्थिक नुकसानों, मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि बेसिकली रशिया को बैकफुट पे लाना इकोनॉमिकली। अगर इकोनॉमिकली बैकफुट पे आ गया तभी वो वॉर रोकेगा। लिंडसे ग्राहम बहुत एक्टिव हैं चीज़ में। निथन के बाद मेरी अमेरिकी सीनेटर के एक द्विदलीय समूह ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल का संशोधित वर्जन पेश किया है और इस पर समर्थन मिल रहा है, बढ़िया तरीके से समर्थन मिल रहा है। और आपको पता है ये इंडिया के लिए बहुत ख़राब बात हो जाएगी, क्योंकि इंडिया को मिलता है डीप डिस्काउंट में तेल और गैस रशिया से। दैट्स वाई ईरान से जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, उसका एवरेज कॉस्ट अभी इतना नहीं बढ़ा है। और जब हर तरफ से तेल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी और रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, तो इंडिया जैसी खपत वाली कंट्री में बहुत ज़्यादा घाटा होगा। और वो चीज़ करेंसी में भी दिखेगी और वो चीज़ स्टॉक मार्केट में दिखेगी बुरी तरीके से। तो इसमें देखिएगा, देश भी आप समझ सकते हो, भारत, चीन है। बस यही दो देशों के नाम ही आप समझ सकते हो कितने पावरफुल हैं। इस पे चाइना भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्स कर सकता है। तो आप समझ सकते हो कि चाइना जब रिस्पॉन्स करेगा तो सारे मार्केट नीचे जाएंगे, क्योंकि चाइना बिल्कुल पावरफुल रिप्लाई करता है। चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ देखिएगा आपको देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पर 100 में से देखिएगा 60 सीनेटर्स, अगर आप देखेंगे 60 सीनेटर्स यहाँ पे 100 में से नहीं, मतलब 60 सीनेटर्स टोटल क्या कर रहे हैं, इस पर समर्थन दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर आप आगे बढ़ोगे तो इस बिल का मकसद यही है 100% टैरिफ लगाना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस बिल को पिछले साल जब लाया गया था, जब 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया था, 500%। तो इसको कम तो किया है, लेकिन 100% स्टिल बहुत ज़्यादा है। मतलब इसको पूरा चेंज करा गया, इसका सिस्टम, इसका ग्राफ, सब कुछ चेंज किया गया है। बट अभी भी 100% बहुत ही ज़्यादा है। 50% लगा था इंडिया पे काफ़ी महीने, तो आप देख सकते हो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो आप सोच सकते हो कि जब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्सेस आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को, और वो कॉन्फ्लिक्ट होगा यूएस और चाइना के बीच में। और उस बीच में भी इंडिया पिसेगा, क्योंकि जब तक कोई भी टैक्स लगेगा उतने में घाटा हो जाता है, इकॉनमी बैकफुट पे आना शुरू हो जाती है। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा ज़्यादा दिन तक, तो वो प्रॉब्लम शुरू ऑलरेडी हो चुकी है।
तो वो सरकार को फिस्कल डेफिसिट देखना पड़ेगा, और जब अच्छे रेवेन्यू नहीं है तो वो चीज़ इम्पैक्ट भी ज़्यादा करेगी। तो इसलिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ अब आगे बढ़ गई है 100% वाली, और ये पास भी हो जाएगी। तो इंडिया पे शॉक लगेगा मंडे को, अपकमिंग डेज में, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।